उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? प्रत्यक्ष रूप से होता है, क्या प्रत्यक्ष रूप से होता है कि मनोनयन द्वारा होता है, कि इनमें से कोई नहीं? मतलब पूछ रहा है कि उपराष्ट्रपति कैसे चुने जाते हैं, तो आप प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर आपका डीलेड में यह प्रश्न आता है बाबू, तो आपको सरकारी नौकरी जरूर मिलेगा, क्योंकि इसमें हम ऐसे कुछ प्रश्न बताने वाले हैं जीके जीएस के, जो कि आपके डीलेड में एवं बीएड में आप कुछ भी करें दोनों में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जीएस जीएस होता है जो दोनों में समांतर रहता है। ठीक है, तो डीलेड में आप चाहते हैं कि आपको सरकारी नौकरी मिले, सरकारी कॉलेज मिले, तो आपको बहुत ही अच्छा बाबू यहाँ से हम जो 40 से 30 प्रश्न बताने वाले आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए। दूसरा है कि प्रकाश की गति किसके बीच जाते हुए न्यूनतम होती है? प्रकाश की गति किसके बीच जाते हुए न्यूनतम होती है? वायु के बीच होता है, कि जल के बीच, कि कांच के बीच, कि निर्वात के बीच? तो देखिए वायु के बीच तो तेज ही रहेगा, जल के बीच भी थोड़ा तेज रहता है, निर्वात मतलब तो और तेज, तो कांच का मतलब रहता है जिसमें बहुत ही न्यूनतम हो जाता है, कम हो जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कांच के बीच बिल्कुल कम जाता है। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति की जाती है? जो मैंने भारत के उपराष्ट्रपति की जो तुलना है किस देश के उपराष्ट्रपति से किया जाता है बाबू? तो देखिए जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं, उससे जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं उससे भारत के उपराष्ट्रपति का तुलना किया जाता है, अमेरिका के साथ भारत की तुलना किया जाता है। ठीक है ना, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है ना, चलिए यहाँ पर जो हम 40 जीके जीएस बताने वाले हैं बाबू, यह आपके बिहार के जो डीलेड वाला एग्जाम होने वाला है उसमें जरूर आएगा, तो आएगा। ठीक है, आप हर एक प्रश्न को रट कर जाइए। कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी में हटाती है अपने, मतलब क्या हटाती है बाबू यहाँ पर आप लोग बताएंगे। ठीक है, कोई भी नाव डूब जाएगी, मतलब कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी में हटाती है अपने, मतलब आयतन के बराबर हटाती है, कि पृष्ठ भाग के बराबर हटाती है, कि घनत्व के बराबर हटाती है, कि भार के बराबर हटाती है। तो वह आयतन के बराबर हटाएगी तो वह पानी में नाव डूब जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए लोकसभा में राज्यों की किस आधार पर सीट आवंटित होती है? मतलब लोकसभा में जो राज किस आधार पर सीट आवंटित होता है? मेरे प्यारे स्टूडेंट आप लोग कमेंट में इसका जवाब बताएंगे। तो जो जनसंख्या होता है उसका अनुसार सीट आवंटित होता है। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, और वीडियो आपको अच्छा लगा और वीडियो चाहते हैं तो आप लोग कमेंट जरूर करके बताएंगे। ठीक है ना, तो चलिए अगला है कि कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? मतलब कौन सा ऐसा राज्य है जो सबसे अधिक प्रतिनिधित्व लोकसभा में भेजता है? तो कौन भेजता है बाबू? उत्तर प्रदेश भेजता है, यूपी, क्योंकि यूपी में बहुत सारा आदमी है जो बाबू प्रतिनिधित्व भेजता है लोकसभा में। ठीक है ना, कोई साइकिल सवार किसी मोड़ से घूमता है तो वह है, मतलब कोई साइकिल सवार मोड़ की ओर मोड़ पर किसी मोड़ पर घूमता है, जैसे मोड़ पर घूम रहा है तो वह किस ओर झुकेगा? बाहर की ओर, की अंदर की ओर, की आगे की ओर, कि बिल्कुल नहीं झुकेगा। तो कैसे झुकेगा बाबू? तो वह अंदर की ओर, जैसे मैं अंदर जा रहा थी अंदर की ओर झुकेगा ना, अंदर की ओर झुकेगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए बजट बजट पहले किसके द्वारा पारित किया गया था? जो बजट होता है बाबू, बजट जानते हैं ना, वह किनके द्वारा पारित किया गया था? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है। तो यह देखिए, यह राज्यसभा लोकसभा ये भी दोनों नहीं होगा बाबू, यह सिर्फ लोकसभा द्वारा पारित किया जाता है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए जब दूध को बिलोया जाता है तो उसमें से मक्खन अलग हो जाता है, इसका कारण क्या है? मतलब जब कह रहा है कि जब दूध को बिलोया जाता है तो जब उससे मक्खन अलग हो जाता है तो कौन सा बल के कारण होता है बाबू? तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो ऊपर से नीचे कोई वस्तु गिरता है, घर्षण बल मैंने रगड़ने वाला हो गया, उष्मा तो आप लोग समझिए, मतलब बच गया केंद्रापसारी बल। ठीक है, केंद्रापसारी बल इसको बोलते हैं, आप लोग याद रखेंगे। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। यह आपके डीलेट के एग्जाम या बीएड के एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, अगला है कि भारतीय संसद में शामिल है, भारतीय संसद में कौन शामिल है? 10 नंबर क्वेश्चन करे कि भारतीय जो संसद है उसमें कौन शामिल है? तो लोकसभा और राज्यसभा शामिल है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। पूछेगा कि भारतीय संसद में कौन शामिल है, तो लोकसभा और राज्यसभा शामिल है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है। जो द्रव में कुछ आंशिक मतलब थोड़ा थोड़ा डूबा होता है वह ठोस द्वारा उछाला की मात्रा निर्भर करती है। तो ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर वह निर्भर करती है। ठीक है, ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा में मन द्रव मतलब कोई भी पदार्थ रखा तो उसके द्वारा हटाया गया मात्रा पर निर्भर करता है। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन है कि अस्थायी लोक, एक मिनट, अगला क्वेश्चन है कि अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? यहाँ पर पूछा कि अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? तो हमारे राष्ट्रपति जी
कहते हैं ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, कौन कहता है? हमारे राष्ट्रपति जी कहते हैं। ये ऑप्शन आपका अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? वो राष्ट्रपति। तो ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दिया जाए तो लोलक के झूलने का समय क्या हो जाएगा? कह रहा है कि जब कोई झूला झूलता है, ऐसे ऐसे झूला झूलता है ना बाबू, तो वह लोलक का लंबाई जो है वो 4 गुना कर दिया जाए, मतलब जो लंबाई है उसका बढ़ा दिया जाए, तो झूलने का समय क्या हो जाएगा? मतलब झूलने का समय क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट में फटाफट बताएंगे। तो झूलने का समय 4 गुनी है, तो इससे कम जाता है बाबू, 2 गुनी हो जाता है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए, निम्नलिखित में किसे लोकसभा का अभिरक्षक कहा जाता है? माने किसे लोकसभा का रक्षक एक तरफ से हम लोग बोल सकते हैं। तो अभिरक्षक किसको बोला जाता है बाबू? विरोधी दल नेता को बोला जाता है, कि लोकसभा अध्यक्ष को बोला जाता है, कि प्रधानमंत्री को, कि किसी को नहीं बोला जाता? तो किसको बोला जाता है बाबू? तो लोकसभा अध्यक्ष को बाबू अभिरक्षक बोला जाता है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस से चिपक जाते हैं, इसका कारण क्या है? जो पानी में देखते हैं दाढ़ी बनाने वाला जो होता है, कोई दाढ़ी बनाता है तो देखते हैं वो आपस में पानी में भिगोने पर ऐसे से, मतलब ऐसे रहेगा, ऐसे ऐसे सब सटा रहता है। ठीक है, सटा रहता है। वो किसके कारण सटा रहता है? आप लोग बताएंगे किसके कारण सटा रहता है? तो अब पृष्ठ तनाव के कारण सटा होता है। बी ऑप्शन आपका, चाहे वर्षा का बूंद जो गोलाकार होता है, जो वर्षा का बूंद होता है, पानी पड़ता है तो उसका बूंद गोलाकार होता है, तो किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण होता है। बी ऑप्शन आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? मतलब राष्ट्रपति होते हैं वह राज्यसभा के कितने सदस्यों को नाम लेते हैं? ठीक है, तो कितने सदस्यों को नाम लेते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट? तो कितने सदस्यों को? 12 सदस्यों को जो है वह राज्यसभा में नाम लेते हैं। ठीक है, 12 सदस्यों को नाम लेते हैं। बी डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ISF जो ISSF जो होता है बाबू, जूनियर शूटिंग विश्व चैंपियन 2023 में कौन सा देश पदक तालिका में दूसरे स्थान पर आ? मतलब पूरा जो यह होता है शूटिंग विश्व चैंपियन 2023 में कौन सा देश दूसरे पर रहा था बाबू? तो कौन सा देश दूसरे पर रहा था? तो जो भारत है बाबू, हमारा भारत ही दूसरे देश पर रहा था। ठीक है, पहला पर तो आप लोग जान रहे हैं कौन सा देश हो जाएगा, आप लोग कमेंट में बता देंगे। ठीक है, भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जाती है? तो हम अभी आपको बताया, तो अमेरिका के राष्ट्रपति से किया जाता है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अगला है कि 27 जुलाई 2023 को किस संगठन ने अपना 50वीं इसको हम लोग पढ़ते हैं बाबू, 50वां नहीं पढ़ते। ठीक है, 50वां मतलब ऐसे हो जाएगा। ठीक है, 50वीं पढ़ते, 50वीं स्थापना दिवस कब मनाया गया? कह रहा है कि 27 जुलाई 2023 को किस संगठन ने अपना 50वीं संगठन मनाया? तो भारतीय सेना ने, कि CRPF ने मनाया, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बैंक ने मनाया, कि BSF ने मनाया, कि ISF ने मनाया? किसने मनाया मेरे प्यारे 2023 को? तो किसने 50वीं अपना स्थापना दिवस मनाया बाबू? तो वह मनाया बाबू CRP ने मनाया। ठीक है, CRPF ने मनाया, CRPF ने मनाया, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने बनाया। ठीक है, चलिए, कौन सी लोकसभा में चुनाव 4 चरणों में संपन्न हुई है? मतलब कह रहा है कि कौन सी लोकसभा के चुनाव 4 चरणों में संपन्न हुई? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट आप लोग बताएंगे कि कौन सी लोकसभा का चुनाव 4 चरणों में संपन्न होती है? तो कौन सी बाबू? तो आप लोग को पता होगा कि जो 14वीं हुआ था वह 4 चरणों में संपन्न हुआ था। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे स्टूडेंट की एशियन यूथ के जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियन 2023 के किस शहर में आयोजित किया गया था? तो ग्रेटर नोएडा में किया गया था। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको अच्छा लगे तो चैनल को बाबू प्लीज सब्सक्राइब कर देंगे, और चैनल को बाबू एक बार प्लीज आप लोग लाइक कर देंगे, और जितना हो सकेगा इस वीडियो को आप लोग एक बार शेयर कर देंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्त, रिश्तेदार, फ्रेंड, माता पिता, जो भी आपके क्लास 12th भाई बहन जो है उनके पास यह वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और इसका लाइक का टारगेट रखते हैं बाबू, 100 लाइक रखते हैं। आप यह टारगेट को पूरा करेंगे, इस वीडियो को जितना होगा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। ठीक है, अपने दोस्तों से करवाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें।